जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल की शिकायत पर सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। Well, Zee News editor Sudhir Chaudhary and business editor Sameer Ahluwalia were arrested and booked on the charges of conspiracy and extortion. लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। डेली साला डिजिटल पर आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, 22 नवंबर एक रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की शहज़ादी के दावे पर सुधीर चौधरी को अबू धाबी ICAI इवेंट से ड्रॉप करने की दरख्वास्त की गई है। UAE की शहज़ादी हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने इतवार 21 नवंबर को एक ट्वीट में दावा किया कि जब उन्होंने जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी को अबू धाबी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवेंट में बतौर स्पीकर शामिल किए जाने पर मायूसी का इजहार किया और ट्विटर पर ICAI अबू धाबी चैप्टर के मेंबरों का एक ख़त शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सुधीर चौधरी अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुकर्रिरीन के पैनल से बाहर हो गए हैं। लेकिन ख़त में सिर्फ दरख्वास्त की गई है कि चौधरी को तकरीब में मुकर्रिरीन के पैनल से खारिज कर दिया जाए। ख़त में लिखा है कि हम ICAI के अबू धाबी चैप्टर के ज़ेर दस्तखती अरकान इस बाब के आइंदा सेमिनार में एक मुतनाज़ा सहाफ़ी सुधीर चौधरी को मुकर्रिरीन के पैनल में शामिल करने के फ़ैसले से अपनी मायूसी और इख्तलाफ का इजहार करने के लिए लिख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुधीर चौधरी एक मकबूल TV शख्सियत हैं, लेकिन उन पर मुतअद्दिद गैर पेशेवराना सहाफ़त और मुजरिमाना गलत कामों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। मसलन जिंदाल ग्रुप की तरफ से दायर एक्सटॉर्शन मुकदमे में 2012 में गिरफ़्तार करके 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। जाली ख़बरें बनाने और फैलाने, इस्लामोफोबिया और फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत, डॉक्टरिंग टेप्स वग़ैरह का इल्ज़ाम लगाया गया है और सवाल किया गया है कि क्या हमें एक बावक़ार पेशेवर इदारा होने के नाते एक गैर पेशेवर सहाफ़ी को एक प्लेटफॉर्म और सामईन अता करना चाहिए और इस तरह हमारे इज़्ज़त और वक़ार को कम करना चाहिए। हम गैर मुल्क में आला साख और नेक नियति का हामिल एक पेशेवर इदारा हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम न सिर्फ़ यहाँ आला मेयार की पेशेवराना खिदमत पेश करें, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम इसके अरकान के दरमियान हम आहंगी का माहौल बरकरार रखें और मकामी क़वानीन और सक़ाफ़त का एहतराम करें। मुत्तहिदा अरब इमारात रवादारी या टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। ये दुनिया भर के मुख्तलिफ़ अक़ायद और सक़ाफ़तों के लोगों को जगह देता है। क्या हमें एक अदम बर्दाश्त वाले शख्स को मदऊ करना चाहिए और इस खूबसूरत एहसास को आलूदा करने की गुंजाइश देना चाहिए, वो भी जब UAE अपना 50वां कौमी दिन मना रहा है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस पर गौर करें और सुधीर चौधरी को मुकर्रिरीन के पैनल से हटा दें। बाब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी के साथ अबू धाबी ICAI चैप्टर के अरकान। शहज़ादी हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने एक और ट्वीट में चौधरी के बारे में ये भी लिखा है कि जब कोई मुजरिम माशरे में जहर उगलता है तो ये तशद्दुद को दावत देता है, जिससे घरों, कारोबारों और मसाजिद को जलाया जाता है। एक मुस्लिम होलोकॉस्ट शुरू हो गया है। दूसरी अक़लियतों, दलितों, सिखों के साथ ज़्यादती के साथ साथ पुलिस बैठ कर देखती है। मैं मुत्तहिदा अरब इमारात में ऐसी नफ़रत का खैर मकदम नहीं करूँगी। मिस्टर सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जब उनका जिहाद चार्ट एपिसोड जी न्यूज़ पर नशर किया गया था, जिसमें जिहाद की अक़साम की वजाहत की गई थी। FIR पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए चौधरी ने उसे सच्चाई की इत्तला देने पर प्युलिट्ज़र इनाम करार दिया था। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात की शहज़ादी हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को अपनी TV नशरियात के ज़रिए इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देने के बावजूद अपने मुल्क में मदऊ करने पर एक तंजीम पर तनक़ीद की थी। शाहीन बाग, नई दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में शहरियत के एहतजाज की क़ियादत करने पर मुस्लिम तलबा और ख़वातीन को निशाना बनाते हुए फ़र्ज़ी कहानियाँ चलाईं। मिस्टर सुधीर चौधरी को दहशतगर्द कहकर मुखातिब करते हुए शहज़ादी ने मुंतज़िम को याद दिलाया कि किस तरह मुतनाज़ा TV एंकर मामूल के मुताबिक इस्लाम और उसके पैरोकारों को बदनाम करते रहे हैं और सख्त तरीन अल्फाज में लिखा कि
آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے پرامن ملک میں اسلاموفوب کو مدعو کریں۔ مسٹر سدھیر چودھری ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے میں ہندوستانی ٹی وی اینکرز میں سب سے آگے رہے ہیں، جنہیں اکثر لیپ ڈاگ یا ٹی وی مجرم کہا جاتا ہے۔ 2020 میں ہندوستانی مسلمانوں پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزام لگا کر انہیں بدنام کرنے کی مہم کی قیادت کی تھی۔ کئی ہندوستانی ہائی کورٹس نے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تبلیغی جماعت کے ارکان کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرانا پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ مزید خبروں اور نظریاتی تجزیے کے لیے دیکھتے رہیں ڈیلی سالار یوٹیوب چینل۔